अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईरान ने अपने इलाके में जीपीएस सिस्टम ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान का एयर स्पेस लगभग बंद कर दिया गया है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स रूट पूरी तरीके से बदल रही है। दोस्तों, ये सिर्फ तकनीकी फैसले नहीं है, ये साफ इशारा है कि मिडल ईस्ट अब जंग के मुहाने पर खड़ा हुआ है, जो ईरान ने साफ तौर पर दिखा दिया। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया की नस पर हाथ रख दिया गया है। दोस्तों, जिस जगह से आज दुनिया कांप रही है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। यह कोई मामूली समुद्री रास्ता नहीं है। पूरी दुनिया का लगभग 20% तेल रोज इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो समझिए दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिल का दौरा पड़ जाएगा। ईरान की जियोग्राफी ऐसी है कि बड़े बड़े अमेरिका और यूरोपीय जहाज उसकी तट रेखा के बहुत करीब से गुजरते हैं और यही वजह है कि ईरान की डिफेंस स्ट्रेटजी का दिल हुर्मुज की खाड़ी है, जहां ईरान की मिसाइल और समुद्री ताकत छिपी हुई है। और असल में वो है क्या? दोस्तों, ईरान सिर्फ धमकी नहीं देता, अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल खलीज फारिस, यानी कि ईरान के पास खलीज फारिस में जो खास तौर पर जहाजों को मारने के लिए बनी है, रेंज 300 किलोमीटर है, सुपरसोनिक स्पीड है, चलते हुए जहाजों को ट्रैक करने वाला सिस्टम बन चुका है। मतलब अगर कोई एयरक्राफ्ट कैरियर आया तो वो निशाने से बाहर नहीं रहेगा। वही स्वर्म बोट अटैक, सैकड़ों स्पीड बोट्स तैनात हैं। दोस्तों, आईआरजीसी नेवी के पास है सैकड़ों छोटी छोटी तेज रफ्तार नावें। ये नावें चारों तरफ से हमला करती हैं, एक साथ कई दिशाओं से टूट पड़ती है। बड़े जहाजों का डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। इसे कहते हैं स्वर्म टैक्टिक, यानी कि झुंड में शिकार करना। यह तस्वीर लोगों के सामने है। क्रूज मिसाइलें और मोबाइल बैटरियां। ईरान ने अपनी तटरेखा पर मोबाइल ट्रक माउंटेड मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए। नूर क्रूज मिसाइल, कादर क्रूज मिसाइल तैनात है। ये ट्रक से फायर करते हैं और तुरंत जगह बदल लेते हैं। मतलब पकड़ना मुश्किल है, जवाब देना मुश्किल हो जाता है। वहीं तैनात कर दिए गए हैं सुसाइड ड्रोन शाहिद 136। दोस्तों, अब जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं होती है, अब जंग खासतौर पर होती है ड्रोन से। शाहिद 136 जैसे सुसाइड ड्रोन सीधे जहाज से टकराकर विस्फोट कर देते हैं। सस्ते हैं, छोटे हैं, रडार पर पकड़ में नहीं आते हैं, झुंड में उड़ते हैं। यही ड्रोन यूक्रेन में रूस इस्तेमाल कर चुका है और अब यही खाड़ी में तैनात हो चुके हैं। वही नेवल माइंस समुद्र के नीचे ईरान ने बिछा दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हजारों नेवल माइंस समुद्र के अंदर बिछा दी है। ये पानी के नीचे छुपी रहती हैं और टैंकर का पेट फाड़ देती हैं। अगर ईरान ने माइंस बिछा दी है तो शिपिंग हफ्तों तक बंद हो सकती है और इन्हें हटाने के लिए पूरी दुनिया को मिलकर माइन स्वीपिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो ईरान ने साफ तौर पर अपनी ताकत दिखाई। वही मिडनाइट सबमरीन को छुपा हुआ शिकारी बना लिया है। ईरान की छोटी पनडुब्बियां खाड़ी के उथले पानी समुद्र की तह में छुप जाती हैं। उनका सोनार सिग्नेचर बहुत छोटा होता है, इसलिए ट्रैक करना मुश्किल होता है। वो इंतजार करती है और जैसे ही टैंकर पास से गुजरता है तो टॉरपीडो यानी कि बड़ा हमला कर देती है। वहीं ईरान ने सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक वॉर भी तेज कर दी है। दोस्तों, आज जंग जो है सिर्फ आंखों से नहीं, ड्रोन से भी लड़ी जाती है। जहां की मुहर्रार 6 जैसे ड्रोन 24 घंटे मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। और इसके साथ ईरान इस्तेमाल क्या कर रहा है? ईरान ने इस्तेमाल किया है जीपीएस जैमिंग और स्पूफिंग। मतलब जहाज का नेविगेशन सिस्टम गड़बड़ा सकता है, प्लेन गलत दिशा में जा सकता है, सिस्टम को धोखा दिया जा सकता है। और यही वजह है दोस्तों जिसने खलबली मचा रखी। वहीं अब ये खबर देखिए,
पूरी तरीके से एयर स्पेस भी ईरान का बंद कर दिया गया। ईरान ने जीपीएस सिस्टम ब्लॉक करना शुरू किया, अपना एयर स्पेस लगभग बंद कर दिया है। और इसके बाद क्या हुआ है, पूरी दुनिया की एयरलाइंस डर गई है कि आखिरकार ईरान ने यह क्या कर दिया। एयरलाइंस का रूट बदलना यह क्या इशारा देता है? यूरोपियन यूनियन की एविएशन एजेंसी ने कहा कि ईरान के ऊपर से उड़ान मत करो। अब देखिए कौन कौन सी एयरलाइंस इससे पीछे हटी है। सबसे पहले पीछे हटी KLM। ईरान, इराक, इजराइल खाड़ी देशों से बच रही है। वहीं इसके बाद है लुफ्ताना, ईरान और इराक के ऊपर उड़ान बंद कर दी है। ब्रिटिश एयरवेज बहरीन की फ्लाइट स्थायी रूप से रोक दी गई है। वही है फिनएयर, यानी कि ईरान और इराकी एयर स्पेस को पूरी तरह छोड़ दिया है। विज एयर अब साइप्रस और ग्रीस से होकर जा रही हैं। दोस्तों, जब प्लेन रास्ता बदलते हैं तो समझ लीजिए जंग की आहट तेज हो चुकी है और साथ ही साथ बड़े इशारे भी कर दिए। ट्रंप का आंदा बयान, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि हमारी आंदा ईरान की तरफ बढ़ रही है। पर ईरान ने मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट में तैनात हो रहा है। मैंने आपको बताया कि इसके बाद में क्या तैयारी समुद्र के अंदर खास तौर पर ईरान ने कर दी। आउट वॉर माना जा रहा है, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक पर जबरदस्त असर इस जंग से होने वाला है। दोस्तों, अगर हुर्मुज बंद हुआ, तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, इंश्योरेंस कंपनियां जहाजों को कवर नहीं करेंगी, सप्लाई चेन टूटेगी, महंगाई बढ़ेगी, शेयर मार्केट हिलेगा। यह सिर्फ ईरान अमेरिका की लड़ाई नहीं होगी, यह पूरी दुनिया की एक जंग बन जाएगी। कौन किसके साथ आएगा, कौन किसके खिलाफ जाएगा, यह कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह जंग सिर्फ बम से नहीं होगी। यह जंग होगी साइबर से, यह जंग होगी जीपीएस से, ड्रोन से, माइन से, मिसाइल से और खास तौर पर मीडिया से, तेल से और डर से। इसे साफ तौर पर कहते हैं कि हाइब्रिड वॉरफेयर मिली-जुली जंग बन चुकी है, जहां सवाल जो दुनिया खास तौर पर पूछ रही है। दोस्तों, सवाल आज यह है, क्या अमेरिका जंग चाहता है या सिर्फ दबाव बनाना चाहता है? क्या ईरान पीछे हटेगा या हुर्मुज को हथियार बना देगा? और सबसे बड़ा सवाल, इस जंग की कीमत कौन देगा, अमेरिका या ईरान, या वो आम लोग जो इस जंग में खास तौर पर पिसेंगे? मीडिया और हकीकत को समझिए दोस्तों, असल में चल क्या रहा है। दोस्तों, पश्चिम मीडिया से सिक्योरिटी ऑपरेशन कहेगा, ईरान कहेगा सेल्फ डिफेंस, लेकिन सच्चाई यह है कि मिडिल ईस्ट एक बार फिर तेल और ताकत की कीमत चुका रहा होगा। जो चीजें लोगों के सामने आएगी, और यह सवाल पूछना खास तौर पर जरूरी है। आज हमने आपको बताया कि ईरान ने जीपीएस ब्लॉक किया, ईरान ने एयर स्पेस बंद किया, एयरलाइंस भाग रही है, अमेरिका का अंडा भेजा जा रहा है और हुर्मुज की नस पर उंगली रखी जा चुकी है। यह सिर्फ खबर नहीं है, यह आने वाले तूफान की एक बड़ी दस्तक है। अगर हुर्मुज बंद हुआ तो दुनिया रुक जाएगी। मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और आप देख रहे